और इस डेट यानी 21 दिसंबर सन 2012 को लेकर अलग अलग लोगों की अपनी अपनी राय थी। कोई कह रहा था धरती फटेगी, मैग्नेटिक पोल शिफ्ट हो जाएगा, वहीं कुछ लोगों का कहना था कि सन से एक सोलर फ्लेयर निकलेगी जो धरती को तबाह कर देगी। किसी के अकॉर्डिंग एक एस्ट्रॉइड, बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड धरती से टकराएगा, तो कोई कह रहा था सुनामी पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। यही नहीं, कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि लोग एक दूसरे पर हमला करेंगे, यानी बड़े बड़े देश, और लोग रेडिएशन से मारे जाएंगे। रहे बचे कुचे लोग, तो वो लोग ये कहने लगे कि जो साइंटिस्ट ने LHC मशीन बनाई है, जी हाँ वही, जो जिनेवा और स्विट्जरलैंड के 100 मीटर नीचे अंडरग्राउंड टनल्स में बनाई गई थी, जिसकी वजह से ब्लैक होल धरती पर क्रिएट हो जाएगा और धरती उसमें सक हो जाएगी। लेकिन कुछ हुआ नहीं, नहीं, नहीं। तो आखिर जो लोग गला फाड़ फाड़ कर ये कह रहे थे कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म होने जा रही है, एक मिनट, इसमें वो वाला बाबा भी शामिल था, वही बाबा जो भविष्य मलिका जैसे पवित्र ग्रंथों का दुरुपयोग करता है। समझ आया? तो बात कर रहे थे कि जो लोग गला फाड़ फाड़ कर ये कह रहे थे कि दुनिया 21 दिसंबर 2012 को खत्म हो जाएगी, क्या वो गलत थे? मेन क्वेश्चन तो ये है कि 21 दिसंबर 2012 को आखिर दुनिया खत्म होनी ही क्यों थी, और फिर हुई क्यों नहीं? 1980s के दौरान वेलेक्स टीवी पर एक शो चला करता था, उसका नाम था नोस्ट्राडामस द मैन हु सॉ टुमारो। इंग्लिश कंट्रीज में ही इस शो को ज्यादा देखा जाता था। इस शो का एंकर और इस बाबे का नाम था ओरसन वेलेस। इस शो में ये बाबा अजीबोगरीब प्रेडिक्शन के बारे में बताया करता था, यानी भविष्य के बारे में, किस दिन दुनिया का अंत होगा वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में पता चला ये बाबा तो नोस्ट्राडामस की ही प्रेडिक्शन सबको चिपका रहा था। जो घटनाएं ऑलरेडी हो चुकी थी उनका प्रूफ दिखाकर अगले 20 साल की प्रेडिक्शन बताकर अंतर्यामी बन रहा था। कुछ उसी तरह का नहीं है ये, याद आया कुछ? इसका कहना था कि 1980s में महामारी फैलेगी, 94 में वर्ल्ड वॉर होगी, यही नहीं रशिया और यूएसए उसके बाद फ्रेंड बन जाएंगे और अगले 1000 सालों तक उनकी फ्रेंडशिप यूं ही बनी रहेगी। दिख रहा है वो तो। ये थी इस बाबा की प्रेडिक्शन। May 1988. A great famine do I see drawing near, a famine so great and so long that man shall become a man-eater. In 1994. So this could be the year in which the Third World War begins. And the Soviet Union and the United States will be friends. And after a peace for 1,000 years,